हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको दुर्गति का कारण बताएंगे। शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप, अजगर बनना पड़ेगा, भूत, प्रेत, पिशाच आदि ना जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे, एकांत में भजन किया करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने संत से कहा, महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे से ना जाने कोई आपकी सेवा करे या ना करे, मैं ऐसा करता हूँ 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ। अगर आपको काम पड़े तो आप किसी से कह देना और उस गड़े हुए पैसों को निकलवा लेना। बाबा जी ना करते रहे, पर वह तो 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया, पीछे बाबा जी बीमार पड़ गए और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहां रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाऊ की खटखट की आवाज सुनाई दे। लोग सोचें कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहां रात को खड़ाऊ की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहां रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊं। बाबा जी ने रुपयों को काम में भी नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं, इस भाव से ही यह दशा हो गई। अब वह रुपए वहां से निकालकर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह मर गया। वहां उसके चिथड़े पड़े थे। जहां उसके चिथड़े पड़े थे वहां लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं कपड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर उसके कपड़ों में देखा गया तो उसमें कुछ पैसे मिले। वह पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब हमें वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वहीं भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। हर हर महादेव।